ओल्ड मैन एक काफी मिस्टीरियस पोकेमॉन का यूज करता है जिसको स्कैन करते ही एट्रो का पोकेडेक्स क्रैश हो जाता है। ओल्ड मैन रिवील करता है कि ये काफी रेयर पोकेमॉन है और इसके अलावा पोकेमॉन वर्ल्ड में स्पीशीज का कोई और पोकेमॉन एग्जिस्ट नहीं करता। ये सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स पूरी तरह से सरप्राइज रह जाते हैं। ओल्ड मैन बताता है कि इस पोकेमॉन की टाइपिंग ग्रेविटी और ड्रैगन टाइप है। सही ना बोलते ग्रेविटी ये कौन सी टाइपिंग है? ओल्ड मैन बोलता है कि यह टाइपिंग सिर्फ और सिर्फ इसी पोकेमॉन के पास है। पोकेमॉन वर्ल्ड में कोई भी इस टाइपिंग के बारे में नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता कि इस टाइपिंग की वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है, इसके अटैक कितने स्ट्रांग होते हैं और इनका इफेक्ट अपोनेंट पोकेमॉन के ऊपर क्या होता है। ये पूरी तरह से अमेजिंग था। ऐश इस पोकेमॉन से बैटल करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। वो अपने जेब से फर्स्ट पोकेबॉल बाहर निकालता है और बोलता है मैं अपने फुल फोर्स के साथ जाने वाला हूँ, ग्रेंजा बाहर आ जाओ। ग्रेंजा बैटल फील्ड में आ जाता है एंड आते ही वो बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है। ऐश बोलता है ऑलराइट ग्रेंजा, चलो दिखाते हैं कि हम कितने स्ट्रांग है, वाटर शुरिकेन का यूज करो। ग्रेंजा एक साथ काफी सारे वाटर शुरिकेन को अनलीश करता है जो कि एक्लिप्सर एक्स की तरफ बढ़ रहे होते हैं। पर तब ये काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है, इससे पहले कि अटैक अपोनेंट पोकेमॉन के ऊपर लग पाता, ये सारे के सारे अटैक बीच में ही किसी इनविजिबल चीज से टकरा जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं और एक्लिप्सर एक्स पोकेमॉन के आसपास अजीब सी चीजें होना स्टार्ट हो जाती है, मानो कि ग्रेविटी चेंज हो रही हो। ओल्ड मैन स्माइल देता है और बोलता है ये एक्लिप्सर एक्स की एबिलिटी है जो कि है ग्रेविटी वेल। इस एबिलिटी का यूज करके एक्लिप्सर एक्स उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है जो कि स्पीड के ऊपर भरोसा रखते हैं। ऐश काफी नर्वस हो जाता है और बोलता है ठीक है, अगर ऐसा है तो हम फिजिकल अटैक का यूज करेंगे। ग्रेंजा नाइट स्लैश यूज करो। ग्रेंजा फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ता है और एक्लिप्सर एक्स के ऊपर नाइट स्लैश अटैक का यूज कर देता है। पर इस अटैक का एक्लिप्सर एक्स के ऊपर कोई भी डैमेज नहीं पड़ता, मानो कि उसके ऊपर कोई अटैक लगा ही ना हो। तभी अचानक से एक्लिप्सर एक्स की आंखें ग्लो करना स्टार्ट कर देती है और ग्रेंजा किसी अननोन फोर्स से टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। उसको काफी डैमेज पड़ा था। ऐश बोलता है ग्रेंजा नहीं, तुम्हारे ऊपर तो कोई अटैक भी नहीं लगा। ओल्ड मैन एक स्माइल लेता है और बोलता है ये एक्लिप्सर एक्स की सेकंड हिडन एबिलिटी है जो कि है ग्रेविटी बाइंड। जब भी कोई पोकेमॉन एक्लिप्सर एक्स के ऊपर अटैक करता है तो एक अननोन फोर्स उसको काउंटर करती है जो कि अपोनेंट पोकेमॉन के अटैक से डबल डैमेज देती है और वो पोकेमॉन जमीन पर गिर जाता है अपने खुद के पावर से। ग्रेंजा काफी कमजोर हो चुका था और लंबी सांसें ले रहा था, वो ग्रेविटी पोकेमॉन के सामने नहीं टिक पा रहा था। ब्रॉक बोलता है अभी तक तो एक्लिप्सर एक्स ने कोई अटैक का भी यूज नहीं किया, वो सिर्फ और सिर्फ अपने एबिलिटीज का यूज कर रहा है। ये तो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। ओल्ड मैन बोलता है ऐसे ही मैं अपने जमाने में सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेनर नहीं हुआ करता था, मेरे पास इसी तरह के सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है और इवन मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स को भी क्लीन स्वीप करना जानता हूँ। और तुम बिलीव नहीं करोगे बट मेरा एक्लिप्सर एक्स लगभग 100 ईयर से ट्रेनिंग करते हुए आ रहा है मेरे साथ, उसके पास काफी एक्सपीरियंस है। ऐश नर्वस हो जाता है और अब उसको समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना चाहिए। वो पूरी तरह से फंस चुका था, उसने आज तक ऐसे किसी पोकेमॉन का सामना नहीं किया था जो कि बिना किसी अटैक के ही उसके पोकेमॉन्स को घुटने पर ला दे। इससे पहले वो टूर्नामेंट के अंदर सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स को क्लीन स्वीप कर रहा था, बट अब ऐश को समझ में आ रहा था कि डोमिनेट होना कैसा लगता है। ऐश बोलता है ऑलराइट ग्रेंजा, अगर हमारे नॉर्मल अटैक नहीं काम कर रहे तो हमें कुछ अलग करना होगा। ग्रेंजा किसी तरह से वापस खड़े हो जाता है। ओल्ड मैन बोलता है मानना पड़ेगा, तुम्हारा ग्रेंजा हार नहीं मानना चाहता और ये स्ट्रॉन्ग है, बट मेरे पोकेमॉन के सामने कोई भी पोकेमॉन नहीं टिक पाता। ऐश एक स्ट्रेटजी बनाता है और बोलता है ग्रेंजा डबल टीम का यूज करो। वहीं पर दूसरी तरफ ओल्ड मैन अपने एक्लिप्सर एक्स की तरफ देखता है और सही हिलाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ओल्ड मैन ने अभी अभी ये क्या किया। एक्लिप्सर एक्स अपने दोनों हाथों का यूज करके काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी को क्रिएट करता है और एक अटैक को अनलीश कर देता है जिससे कुछ ही सेकंड्स के अंदर ग्रेंजा की सारी कॉपीज गायब हो जाती हैं। एंड ये अटैक डायरेक्टली ऐश के ग्रेंजा के ऊपर लगता है। उसके आसपास की हवा ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है और अजीब सा शेप ले लेती है। अचानक से ग्रेंजा के ऊपर एक काफी तेज फोर्स आकर लगता है जिससे ग्रेंजा उड़कर एक पेड़ से टकरा जाता है और जमीन पर गिर जाता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि सिनो रीजन में टोटल कितने पोकेमॉन्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ऐश बोलता है ग्रेंजा नहीं, तुम्हें उठना होगा। ग्रेंजा उठने की पूरी कोशिश करता है बट ऐसा लग रहा था कि उसके पास अब कोई भी पावर नहीं बची हुई है। उसकी पूरी बॉडी शेक होना स्टार्ट हो जाती है और फाइनली उसका बॉन्ड इवॉल्व फॉर्म चले जाता है जिससे ग्रेंजा हार जाता है। पूरा फॉरेस्ट के अंदर शांति आ चुकी थी। काफी टाइम बाद ऐश का ग्रेंजा इस तरीके से हारा था। मिस्टी कुछ भी बोलने की हालत में नहीं थी। सहीना ग्रेंजा की तरफ देखती है और बोलते है ग्रेंजा एक भी अटैक नहीं कर पाया। ब्रॉक अपना सही लाता है और बोलता है यहाँ पर ग्रेंजा वीक नहीं था बल्कि ओल्ड मैन और उसका पोकेमॉन सुपर स्ट्रॉन्ग थे। ये एक अलग ही लेवल का पोकेमॉन है एंड अगर इसके ऊपर ग्रेंजा कोई अटैक नहीं कर पाया तो मुझे नहीं लगता कि स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ट्रेनर्स भी इस पोकेमॉन को टक्कर दे सकते हैं। इस पोकेमॉन की पावर तो अनबिलीवेबल है। ओल्ड मैन स्माइल करते हैं और बोलते हैं ऐश हारने के बाद तुमको जरूर काफी बुरा लग रहा होगा, पर मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक मैंने काफी सारे पोकेमॉन ट्रेनर से बैटल करी है और उनके पोकेमॉन्स मेरे एक्लिप्सर एक्स के सामने कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाते और यहाँ पर मुझे एक अटैक का यूज करना पड़ा। ग्रेंजा को डिफीट करने के लिए वो हार मानने को तैयार नहीं था और इसका मतलब यह है कि तुम और ग्रेंजा बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हो। बैटल के अंदर तुमने स्पीड के ऊपर ज्यादा फोकस किया, अगर तुम कुछ नया ट्राई करते तो शायद टक्कर दे पाते,
पर कोई बात नहीं, तुम अनलिमिटेड पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास अभी भी काफी सारे पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। ऐश की धड़कनें काफी तेज हो चुकी थी। वो एक लंबी सांस लेता है और अपने गेंजा को पोकेबॉल के अंदर वापस लेकर बोलता है कि तुमने हर बार की तरह काफी अच्छी तरीके से बैल करी है और हमें इस तरीके से हारने की आदत नहीं है। बट ऐसा लग रहा है कि यह पोकेमॉन अलग ही यूनिवर्स से आया है। डोमिनेट होने के बाद भी ऐश काफी एक्साइटेड होता है और अपने सेकंड पोकेबॉल को निकालकर बोलता है कि तुम काफी टाइम से प्रोफेसर ओक के लैब में वेट कर रहे थे, पर अब टाइम आ चुका है एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन से फाइट करने का। इन्फर्नेप, बाहर आ जाओ। इन्फर्नेप बैटलफील्ड में आ जाता है और आते ही उसको सामने एक मैसिव पोकेमॉन देखने को मिलता है। ऐसे किसी पोकेमॉन को इन्फर्नेप ने कभी भी नहीं देखा था और ना ही सामना किया था। ये उसके लिए एक न्यू चैलेंज था। ऐश बोलता है, इन्फर्नेप तुम्हारे सामने एक अनबीटेबल पोकेमॉन है और रिसेंटली इसने ग्रेंजा को डिफीट किया है, बट इससे पहले हमने काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। तुमने सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को भी अपने ब्लेज एबिलिटी का यूज करके डिफीट किया है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इन्फर्नेप ऐश की तरफ देखता है और डरने की जगह पर वो काफी एक्साइटेड होता है। ये देखकर ओल्ड मैन पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं कि ऐश तुम और तुम्हारे पोकेमॉन्स की मेंटालिटी काफी डिफरेंट है, पर सिर्फ तुम मेंटालिटी का यूज करके नहीं जीत सकते। ब्रॉक बोलता है कि ऐश की स्ट्रेटजी अच्छी है। उसने नोटिस किया कि ग्रेंजा के स्पीड से एक्लिप्सर एक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसीलिए वो अब रॉ अटैकिंग पावर के साथ जा रहा है, जिसके लिए इन्फर्नेप एक परफेक्ट पोकेमॉन था। बैटल शुरू हो जाती है और ऐश अपने इन्फर्नेप को क्लोज कॉम्बैट अटैक यूज करने के लिए बोलता है। एक्लिप्सर एक्स की एबिलिटी इन्फर्नेप को काउंटर करने की कोशिश करती है, पर इन्फर्नेप एक काफी लॉन्ग जंप करता है, जिससे वो एक्लिप्सर एक्स के चेस्ट पर पहुंच जाता है और काफी सारे पंचेस को अनलीश कर देता है। ये सारे के सारे पंचेस एक्लिप्सर एक्स को लगते हैं, बट उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसने सारे के सारे हिट्स को एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी ओल्ड मैन वापस से एक्लिप्सर एक्स की तरफ देखते हैं और अपना सर हिलाते हैं। एक्लिप्सर एक्स समझ जाता है कि उसको आगे क्या करना है। वो एक सुपर स्ट्रॉन्ग अटैक को अनलीश करता है, जिससे ग्रेविटी की वेव इन्फर्नेप की तरफ बढ़ती है। जैसे ये वेव इन्फर्नेप से टकराती है, इन्फर्नेप ट्री पर जाकर टकरा जाता है और नीचे गिर जाता है। ऐश बोलता है, इन्फर्नेप क्या तुम ठीक हो? इन्फर्नेप अपनी पूरी कोशिश कर वापस खड़े हो जाता है। ऐश बोलता है, जितना मैंने सोचा था ये पोकेमॉन उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। ओल्ड मैन एक स्माइल देते हैं और बोलते हैं, इंप्रेसिव। ये अटैक इन्फर्नेप ने सह लिया, पर देखते हैं कि वो अगला अटैक सह पाता है या फिर नहीं। एक्लिप्सर एक्स अभी डार्क मैटर कैनन अटैक का यूज करो। एक्लिप्सर एक्स अपने दोनों हाथों का यूज करके एक डार्क एनर्जी को क्रिएट करता है और लाइट के स्पीड से इन्फर्नेप की तरफ लॉन्च कर देता है। ये देखकर ऐश काफी नर्वस हो जाता है और बोलता है, इन्फर्नेप इस अटैक को डॉज करो।